लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के Praise the Lord। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की आशीषें बहुतायत के साथ आप सबों के जीवनों पर आपके परिवारों पर हों। आइए मेरे प्यारे अजीजों, हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और हम सब आनंदित हैं, खुश हैं और मैं विश्वास करती हूँ अपने प्रभु पर कि मेरे परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है और आशीषित बनाए रखा है। और आज का इस सुंदर दिन जबकि उसने हमें देखने का मौका दिया, हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। आइए हम प्रार्थना को शुरू करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं हम प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें आज का सुंदर दिन भी दिखाया और आज एक और बार फिर आपने हमारे जीवन में यह मौका जोड़ दिया कि हम सब आपके वचनों को पढ़ सकें, आपके निकट आ सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें और प्रभु जी अपने जीवन की कमियों को सुधार सकें। प्रभु ये बहुत बड़ा मौका जो प्रतिदिन आप हमें देते हैं, हम इसके लिए आपके धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वक्त जो भी हम गीत भजन गाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, हर बात में पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्यारे अजीजों, हम आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। हम प्रभु की स्तुति के एक जो वर्ष को हम प्रतिदिन बोलते हैं, आइए एक बार फिर हम भजन संहिता 103 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन को बोलेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सच में मेरे प्यारे जीजो, हम उसके किसी भी उपकार को ना भूलें और दिन प्रतिदिन उसकी महिमा प्रशंसा और बढ़ाई करते रहें। तो आइए हम एक गीत को, सुंदर गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें, अपनी आवाज को उठाकर, साजों को बजाकर परमेश्वर की महिमा नित्य प्रतिदिन करते रहे। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए हमने प्रभु की महिमा की है, अब हम परमेश्वर के पवित्र, जीवित और सामर्थी वचन को सुनने जा रहे हैं। जो आज का वचन है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 63वां वचन। जॉन चैप्टर 6 और उसकी वर्स 63। इस परमेश्वर के वचन का आज का शीर्षक है अनंत जीवन के वचन। अनंत जीवन के वचन, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुने मेरे प्यारे जीजो। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आके अपने शिष्यों को और शिष्यों के अलावा बहुत सारे लोगों को प्रचार किया और उस प्रचार में निरंतर वो परमेश्वर के राज्य की बातों को अपने शिष्यों को बताया करते थे, वहाँ उपस्थित लोगों को बताया करते थे। लेकिन कई बार लोगों की समझ में नहीं आता था, कई बार चेले भी नहीं समझ पाते थे उन बातों को जो परमेश्वर यीशु मसीह बोलते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर हम पीछे देखें हम, तो पीछे की जो हम देख रहे हैं उसमें यीशु मसीह ने जीवन की रोटी के विषय में बताया, तो उसमें कुछ यहूदी लोग भी विवाद करने लगे। उसके बाद चेले भी बोलने लग गए कि हमें कि ये क्या है, वो भी कुड़कुड़ाने लग गए।
तब यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जानकर कुछ वचन कहे हैं, और उसके बाद ये वचन प्रभु ने बोला है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। मेरे प्यारे अजीजों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है जिस पर हम आज मनन करने जा रहे हैं। आत्मा तो जीवनदायक है, यानी कि अगर हम परमेश्वर की आत्मिक बातों पर, आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं तो हमें जीवन प्राप्त होता है। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मिक बातों पर मन लगाने वाले को जीवन प्राप्त होता है, और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। शरीर से कोई लाभ नहीं, शारीरिक बातों से कोई लाभ नहीं। शारीरिक जिंदगी, शारीरिक मीन्स सांसारिक बातों से कुछ लाभ नहीं। जो बातें यीशु मसीह कह रहे हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। यानी परमेश्वर यीशु मसीह अपने राज्य का सुसमाचार प्रचार फैलाते थे। परमेश्वर के राज्य के विषय में, अनंत जीवन के विषय में लोगों को सिखाते थे, टीच करते थे, प्रीचिंग करते थे, और जेलों को और वहाँ उपस्थित सभी भीड़ को, लोगों को, भीड़ की भीड़ उनके वचन को सुनने के लिए आया करती थी। और ये बहुत ही सुंदर वचन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। जब आत्मा है तो जीवन भी है। तो हम एक वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम गलातियों की पुस्तक में जाएंगे। गलातियों 5 अध्याय उसके 16वें और 17वें वचन को हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनते रहें मेरे प्यारे जीजों। शरीर और आत्मा के विषय में हम सीख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका शीर्षक है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। और गलातियों 5 उसका 16वां और 17वां वचन कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अगर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मिक तौर से चलेंगे, आत्मिक रीति से चलेंगे, तो शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि बहुत सी शारीरिक ऐसी बातें हैं जो हमें आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें करने के लिए मना करता है, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, उन सांसारिक अभिलाषाओं में हमें खींच कर ले जाता है, और बहुत बार शरीर सफल हो जाता है। और कई बार आत्मा उस चीज़ को मना करती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हम प्रभु ये परमेश्वर के विश्वासी, हम मसीही लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम उस जाल में फंस जाते हैं, संसारिकता में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, अगर आप आत्मा के अनुसार, आत्मिक बातों के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे। 17वां वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर जो है हमें आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। शरीर जिस चीज़ को कहेगा मुझे इसको कर लेना है, कोई पाप है, कोई गंदगी है, कोई भी ऐसा अपराध है, शरीर कहता है कि हाँ मुझे, शरीर गलत बात को ही हमें सिखाता है। शारीरिक यानी संसार हमें गलत बात को ही सिखाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, आत्मा हमें क्या सिखाता है? अच्छी बातों को सिखाता है और अच्छी बातों पर चलना सिखाता है। तो आत्मिक रूप से हमें उस गलत काम के लिए आत्मा हमें मना करता है, नहीं ये अपराध है, नहीं ये पाप है, इसको मत करो, तुम मसीही लोग हो, तुम मसीही हो, तुमने परमेश्वर के वचन में ये पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि मुझे गलत काम नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, हम क्या करते हैं, शरीर की सुन लेते हैं। यानी शरीर जो है आत्मा के विरोध में लालसा करता है, शरीर उसकी आत्मा की बात को नहीं मानता है, और आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में है। आत्मिक बातें जो है वो शरीर के विरोध में है, वो हमें पाप करने से रोकती हैं। आप लोग ध्यान से सुनते रहें, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम आत्मिक होंगे तो हम शारीरिक लालसाओं की तरफ नहीं भागेंगे, और अगर हम शारीरिक होंगे तो हम आत्मिक चीज़ों से, हमें आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीजों, ध्यान से वचन को सुनते रहें। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ।
और जैसे कि हम शरीर और आत्मा के विषय में सीख रहे हैं, तो शरीर के कामों के विषय में भी यहाँ 19वें वचन से लिखे हुआ है। ध्यान से जल्दी जल्दी हम पढ़ते जाएंगे, आप समझते जाएं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। अगर आपको शरीर के कामों के विषय में नई जानकारी है तो बाइबल आपको बताती है, कई बार कई पापों को हम करते चले जाते हैं और हम उनको मानते ही नहीं कि ये पाप है। कई बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ऐसा काम करते हैं, नहीं ये तो पाप नहीं है। अगर हमें किसी का मोबाइल रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया है तो हम मसीह विश्वासी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जिस किसी का भी वो मोबाइल है उससे किसी तरीके से हम कांटेक्ट करें और उसके मोबाइल को हम वापस कर दें। नहीं तो बहुत से मसीह लोग क्या करते हैं, हमने मोबाइल लिया और हमने मोबाइल का सिम निकाल के फेंक दिया और हमने मोबाइल अपने पास रख लिया। और उस व्यक्ति से पूछिए जिसका वो मोबाइल था, क्या पता कितनी मुश्किल से उसने उस मोबाइल को ख़रीदा था, या कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर हैं, इम्पॉर्टेंट नंबर्स उसके हैं, काम की चीज़ें हैं। तो उस व्यक्ति से पूछिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे अजीजों, हम मसीह होने के बावजूद हमें क्या करना चाहिए? उस मोबाइल को उस व्यक्ति तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो शरीर क्या कहेगा? उस मोबाइल को अरे रख लो, सिम निकाल के फेंक दो, तोड़ के फेंक दो, रख लो इसको। लेकिन आत्मा कहेगी नहीं, इस मोबाइल को उस तक पहुंचाओ जिसका ये है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, ध्यान से जल्दी जल्दी सुनते जाएं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो शरीर के कामों में लगे हुए हैं, शारीरिक अभिलाषाओं, शरीर की लालसाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। भले ही आप कितनी प्रार्थना करते रहिए, कितना वचन पढ़ते रहिए, कितना दान दशमांश देते रहिए, ऑफरिंग देते रहिए, लेकिन अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आता, अगर जो पाप अभी मैंने पढ़े हैं इनमें से कोई भी आपके अंदर है, तो परमेश्वर के राज्य के आप वारिस नहीं होंगे। और इसी तरीके से हम आत्मिक फलों को भी पढ़ लेंगे। आत्मा के फल 22वें वचन में हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पर आत्मा के फल क्या होंगे? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो उसके सच्चे लोग हैं, जो उसके सच्चे वचन पर चलने वाले लोग हैं, जो सच्चे और आत्मा और सच्चाई से भरे हुए लोग हैं, वो लोगों ने क्या किया है? अपनी शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब वो उनके अधीन नहीं है, अब वो उनके अधीन नहीं है। अब वो शरीर उनको नहीं चलाता है, बल्कि आत्मा उनको चलाता है, परमेश्वर का आत्मा उनको चलाता है। मेरे प्यारे अजीजों, तो हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदर वचन को देखा है कि आत्मा का फल क्या है? आत्मा के फल अच्छी चीज़ें हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर का वचन ये जो फल है हमें किसके पास ले जाएंगे? अनंत जीवन तक पहुंचाएंगे। आत्मा के फल हमें अनंत जीवन तक पहुंचाएंगे और शरीर के काम हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस होने से रोक देंगे। और यहाँ पर हम गलातियों 6 का 8वां वचन भी पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से आप सुने। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो सिर्फ शरीर के लिए बोने में लगा हुआ है, शरीर के लिए परिश्रम करने में लगा हुआ है, नाशवान चीज़ों के लिए परिश्रम करने में लगा हुआ है, वह शरीर के द्वारा क्या करेगा? विनाश की कटनी एक दिन काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जो हमने पहला वचन अभी पढ़ा है,
यूहन्ना 6 अध्याय उसके 63वें वचन को हमने पढ़ा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। अब आप समझे इस वचन का मतलब, जो डिटेल अभी हमने रखी है आपके सामने, अब आप उस चीज को समझ चुके हैं कि आत्मा तो जीवनदायक है। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, और शरीर के अनुसार चलेंगे तो विनाश की कटनी काटेंगे। हमने वचनों से अभी अच्छे से समझ लिया है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो जीवनदायक है, जीवन देने वाला है, पर शरीर से कुछ लाभ नहीं। मेरे प्यारे अजीजों, आज के वचन को अगर आपने ध्यान से सुना है, और अगर आपके जीवन में आज कोई कमी या घटी आपको महसूस होती है कि हो सकता है मैं भी आज शरीर के पीछे भाग रहा था, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करने में लगा हुआ था या लगी हुई थी, मैंने अपना सारा समय संसार को दे दिया, मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया। अगर आज यह एहसास आपको आज के वचन के द्वारा हो रहा है तो मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी समय है, अभी भी समय है। परमेश्वर ने आज का दिन आपको इसीलिए दिया है कि आप अपने जीवन में सुधार ला सके। तो मेरे प्यारे अजीजों, अपने जीवन में सुधार लाइए। दिन प्रतिदिन वचन को जब आप सुन रहे हैं, केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन को पालन करने वाले बनिए। तो आज पश्चाताप करें अपनी गलती से। आज वचन सुनाने का मेरा उद्देश्य यही प्रतिदिन रहता है कि आप अपनी गलतियों का सुधार करें और अपने मन का दिल से पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आए। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन का सदा आप आदर करते रहें। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित महान परमेश्वर, आपकी समस्त आशीषों बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा और जय जयकार करते हैं। प्रभु, आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने जो सीखा है सुंदर वचन कि हमें शरीर के लिए नहीं बोना है बल्कि आत्मा के अनुसार चलना है, वचन को जो कहता है, जो आपने अपने मुंह से इन वचनों को कहा, शरीर तो प्रभु आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे और खूबसूरत वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए। आज के वचन के द्वारा मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें आए, आत्मिक आशीषें आए। ये आत्मिक आशीषों से, आत्मिक फलों से लद जाए मेरे परमेश्वर, आत्मिक फलों से लद जाए। और ये सांसारिकता को, जैसा कि वचन में अभी हमने पढ़ा है, अपनी अभिलाषाओं लालसाओं को क्रूस पे चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर। उनकी तरफ फिर दोबारा मुड़कर देखने वाले ना हो, बल्कि परमेश्वर आपकी तरफ निरंतर अपनी दृष्टि लगाए रखे। अगर आज मेरे भाई बहनों में से कोई दुखी है, बीमार है, लाचार है, परेशान है, दिक्कतों में है, उलझनों में है, तो प्रभु इनकी सारी उलझनों को दूर करें, इनकी सारी टेंशन्स को दूर करें, इनकी बीमारियों को दूर करें, इनकी रिपोर्ट्स, जितनी भी गलत रिपोर्ट्स आई हैं, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे, इनका जीवन आपको पसंद आने वाला हो सके परमेश्वर पिता। ये प्रतिदिन प्रार्थनाओं में अपने समय को बिताने वाले हो सके, ये अपने जीवन में आपको पहला स्थान देने वाले हो सके। ये सारी प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। इसी वचन के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। प्रभु आपको संभाले रखे, आपको आशीषित रखे। आज का दिन आपका बहुत सुंदर दिन हो, मेरी यही आप सबों के लिए दुआएं हैं। पास्टर नथानियल जॉन, ब्रदर रिजॉयस जॉन और मेरी, हमारे पूरे परिवार की प्रार्थनाएं हैं। और प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।